पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की मुसीबतें बढ़ सकती हैं और ये मुसीबत वो खुद पाकिस्तान से अपने साथ लेकर आई है। 20 जुलाई को लगातार चौथे दिन यूपी एटीएस ने एक सेफ हाउस में सीमा और सचिन से पूछताछ की है। एटीएस के सूत्र बताते हैं कि सीमा की अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के डॉक्यूमेंट्स, 2 पासपोर्ट और एक टूटा फोन ही वजह है जिनके आधार पर फिर से सीमा की गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल सीमा के बैकग्राउंड को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से रेड फ्लैग मिला था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि सीमा का भाई और चाचा पाकिस्तान आर्मी में हैं। इसी इनपुट के बाद यूपी एटीएस एक्टिव हुई। एटीएस को सीमा के पास से 4 मोबाइल फोन चालू हालत में और एक टूटा फोन मिला। एक टूटा फोन सचिन से भी बरामद किया गया। भारत आने के रास्ते में सीमा ने शारजाह और काठमांडू में भी सिम खरीदे। उसके पाकिस्तानी नंबर वाले फोन का डेटा भी डिलीट किया गया है। इन तीनों ही फोन का डेटा रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान सीमा से फोन, पासपोर्ट, 2 डेट ऑफ बर्थ, पाकिस्तानी सेना से कनेक्शन के अलावा पाकिस्तान में जमीन बेचने के दावे और उसकी एजुकेशन को लेकर सवाल किए। भारत आने से पहले सीमा सचिन से हॉट स्पॉट के जरिए बात करती थी। इसकी वजह भी तलाशी जा रही है। एटीएस के सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान सीमा को कोई झिझक नहीं हुई। उसके पास सारे सवालों के जवाब तैयार थे। सीमा पर शक की कई वजहें हैं। सचिन से पहले सीमा ने पबजी के जरिए भारत के दूसरे लोगों से भी कनेक्ट किया। इनमें से अधिकतर दिल्ली एनसीआर के ही थे। एटीएस को यह भी शक है कि 5वीं पास होने का दावा करने वाली सीमा इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल रही है। एटीएस के सूत्रों ने बताया कि सीमा ने अपनी पबजी आईडी मरियम खान नाम से बनाई थी। एक्सपर्ट मानते हैं कि हॉट स्पॉट के जरिए सचिन को कॉल करने का सिर्फ एक मकसद हो सकता है कि फोन का आईपी एड्रेस ट्रैक न हो। सीमा एंड्रॉयड फोन यूज कर रही थी और अगर लोकेशन ऑन है तो मूवमेंट गूगल मैप में कैप्चर हुए होंगे। इस बीच सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट करने को लेकर भी सवाल हो रहे हैं। यूपी पुलिस के सूत्रों का कहना है कि ये फैसला विदेश मंत्रालय और भारत सरकार करेगी। मुकेश चौधरी कहते हैं, पहले भी कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने गेम के थ्रू कम्युनिकेशन किया है तो अलग अलग गेमिंग कंसोल या गेमिंग प्लेटफॉर्म से यूज करते हैं जो कंट्री फेयरेबल है। जैसे अगर पाकिस्तान से कोई प्रीकर करेगा तो पबजी कर सकता है क्योंकि पबजी की सर्वर चीन में है। अगर एजेंसी पबजी से चैट रिट्रीव कर पाती है तो कम्युनिकेशन से ये पता चलेगा और किस किस से क्या बात हो रही थी अगर उसकी चैट मिल पाती है तो, क्योंकि चांसेस कम है क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान के कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मुकेश चौधरी का कहना है, अगर ये सीमा जासूस है तो बहुत डिटेल में ब्रीफिंग होती है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक यूनिट होती है FIU यानी फॉरवर्ड इंटेलिजेंस यूनिट। FIU अगर ब्रीफ कर रही है तो सारा उसको सीमा को पता होगा कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या बोलने का मीनिंग क्या निकलेगा और उसके आगे कैलकुलेशन क्या निकल सकती है।